नमस्कार दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण परियोजनाएँ और खनिज संसाधनों के रिलेटिव कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, आपकी आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परियोजना को राष्ट्र का गाँव की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टिहरी बांध परियोजना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी में बांध विरोधी समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारचूला पनबिजली परियोजना कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारचूला पनबिजली परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका लास्ट आंसर है ऑप्शन बी, धौलीगंगा पर इस परियोजना निर्मित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, धारचूला पनबिजली परियोजना से किन राज्यों में बिजली आपूर्ति नहीं की जाती? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एमपी, मध्य प्रदेश। यहाँ पर हमारी इसकी बिजली आपूर्ति नहीं की जाती है। तो इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रन ऑफ द रिवर तकनीक संबंधित है। इसका राइट आंसर है इसकी बांध परियोजना से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागीरथी नदी पे। इसका राइट आंसर है भागीरथी नदी पे, ऑप्शन नंबर सी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोटेश्वर बांध परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 400 मेगावाट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना से उत्पादित बिजली का कितने प्रतिशत भाग उत्तराखंड का रॉयल्टी के रूप में मिलता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे आगे होने वाले क्वेश्चन पेपरों के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12%। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना निर्मित है। तो ये तो आपको पता ही, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन है बी, ऑप्शन है राष्ट्रीय जल विद्युत निगम। इसका ऑप्शन होगा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, बी ऑप्शन। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनेरी भाली परियोजना के प्रथम चरण को कब प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1984 पे। इसका क्या कहता है 1984, बी ऑप्शन इसका राइट है। मनेरी भाली परियोजना किस जिले में निर्मित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में खनिज संसाधनों की उपलब्धता है कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी में, ये शिवालिक श्रेणी में भी है, लघु हिमालय श्रेणी में है, पूर्ण नदी घाटियों में भी है, और ये सभी में। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय खान ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में सर्वोत्तम श्रेणी के चूना पत्थर की उपलब्धता कहाँ है, उपलब्धता कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी जो जितने भी हैं, पीपत कोटी चमोली में भी हैं, मंदारम देहरादून, छिरोली अल्मोड़ा, ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे आपके। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देहरादून में मंसूरी के समीप लगभग कितना संगमरमर का भंडार उपलब्ध है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 मिलियन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में मैग्नेसाइट के पर्याप्त भंडार उपलब्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वारकोट क्षेत्र, देहरादून पे। किस खनिज का प्रयोग सौंदर्य प्रशासन सामग्री बनाने हेतु किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टाल्क का। निम्न में से कौन सा जिला खड़िया या चौक के उत्पादन के में अग्रणी है? ये तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है इसका। ऑप्शन ए, देहरादून में यहाँ पे चौक का जो खड़िया का बहुत ही उत्पादन होता है, मतलब उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खनिज का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोलोमाइट। इसका राइट आंसर है डोलोमाइट। तो हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में गंधक की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? जो गंधक होता है ना, उसकी जो खोज किसने की थी? इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन, 1957 में। 1957 में इसकी खोज की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात का जल गंधक युक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहस्त्रधारा जलप्रपात। राज्य के प्रमुख जिप्सम उत्पादक जिले हैं? तो इसका राइट ऑप्शन ये सभी हैं, नैनीताल, देहरादून, टिहरी, सभी। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, दोनों हो जाएंगे, कालूडीही और रामगढ़ में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में तांबा उत्पादन क्षेत्र है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हमारे तांबा उत्पादन क्षेत्र में आते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये तो इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा, ताम्र नगरी के लिए प्रसिद्ध है। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पिथौरागढ़ का प्रमुख सीसा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? आप इसको क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से क्या पिथौरागढ़ का प्रमुख सीसा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो इसका तो कौन सा नहीं है? क्योंकि आप कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम लोग गलत कर देते हैं बीच में, बट उसमें हाँ और नहीं में बहुत डिफरेंस होता है, तो इसमें हम लोग काफ़ी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इसको अच्छे से आप पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेना। इस चेना में क्या होता है कि यहाँ पर इनकी उत्पादक क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाल का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पशुपालन के खाद्यान्न में। ओके, तो राज्य की किन नदियों के रेत में सोना पाया जाता है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। जहाँ पर भी अगर आपको लगे कि ऑप्शन डी में ये सभी लिखा होता है, तो वो मोर देन वो राइट आंसर होता है, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लेकिन कहीं पे आजकल के जो पेपर बहुत टफ आ रहे हैं, तो उसके रीज़न से थोड़ा आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही उसका आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन छाटिए। तो इसमें ए ऑप्शन है, उत्तराखंड खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य है। तो यही एक रॉन्ग कथन है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आपका ये मेरा आज का सेक्शन ख़त्म हो गया है। तो प्लीज़ आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।